अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शमीम भट्ट। आज कपवारा के लिए एक अच्छी खबर जो है सवेरे जो आज केस के जो नताइज जो सामने आए तो उसमें तकरीबन 6 बच्चों ने जिसमें आप 6 बच्चों ने इसमें क्वालिफाई किया है केस एग्ज़ाम। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है आबिद हुसैन लोन जो उदीपुरा लंगेट के रहने वाले हैं। पहले तो आपको गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से मुबारकबाद। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अच्छा, थोड़ा बहुत हमें बताइए कि जो आज सवेरे रिजल्ट जो नतीजे जो सामने आए तो आपने भी इसमें क्वालिफाई किया, तो थोड़ा बहुत बताइए अपनी जर्नी के बारे में। पहले तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस अल्लाह ताला ने मुझे ये कामयाबी अता फ़रमाई। तो मेरी जर्नी कुछ 3-4-5 साल से पहले स्टार्ट हुई है। मैंने प्रिपरेशन की थी। तो दरअसल ये मेरे वालिद साहब का एक ख्वाब था कि मैं सिविल सर्विस में आ जाऊँ और लोगों की खिदमत अंजाम दूँ। उस सिलसिले में मैंने अपनी कोशिशें जारी रखी। तो आज नताइज आए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई किया है। पहले ही आपने मुझे केएस अफसर बनाया कि तो कब से ये शौक बड़ा था? 3 साल पहले जिस तरह आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, थोड़ा बहुत बताइए। जी, मेरी इनिशियल स्कूलिंग जो है वो यही लोकल एक हमारे यहाँ स्कूल था, उस स्कूल से हुई है। फिर उसके बाद मेरे अंकल जी थे, वो श्रीनगर में थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया कि आप ज़ेरी तालीम यहीं पे हो जाओ तो आपकी तरबियत अच्छी हो जाएगी। उनके ज़ेरी निगरानी में मैं रहा। वो मेरे वालिद साहब भी थे, तो आज अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फ़रमाए, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मेरी बहुत तरबियत की, उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। तो जिस मुकाम पे आज मैं हूँ, मेरे वालिदीन, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, मेरे जीजाओं ने, मेरे फूफी मामा सब ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है और मेरे उस अंकल का भी बहुत ज़्यादा रोल इसमें शामिल है। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगा कि ये फर्स्ट आइटम आपका था या सेकंड? ये मेरा एक्चुअली जो नया पैटर्न आया है, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। ओके। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैंने कोशिश अच्छी की, तो अल्लाह का शुक्र है कि इस बार रिज़ल्ट आया। देखिए, पहले तो इंसान को जब कोई इंसान रखता है ज़िंदगी में ख्वाब, यूजुअली माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा कामयाब हो जाए और सोसाइटी में उनको फ़ायदा पहुँचाए। और यही ख्वाब मेरे वालिद साहब ने भी देखा था। वो इस दुनिया में इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन ज़रूर वो इंशाल्लाह खुश होंगे इस कामयाबी से। तो वही ख्वाब मैंने कोशिश की उस पे ये अंजाम देने की। और आजकल को जो यूथ है, यूथ को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रहे, अपने गोल से फोकस्ड रहे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे गलत आदात सोसाइटी में फैल रहे हैं जिससे हमारे नौजवान दिन ब दिन सही रास्ते से भटक रहे हैं। कोशिश करें कि एक फोकस्ड अप्रोच रखें लाइफ में, एक डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ अपने गोल की तरफ जाए, फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देता है। और ये मुमकिन हर किसी बच्चे के लिए है जिसमें भी ये तड़प होगी और जिसने भी ये उम्मीद अल्लाह से जोड़ी होगी और फिर कोशिश इसमें कंटिन्यू करनी है। बाज़ औक़ात इंसान कभी कभार मायूस होता है कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जब इंसान मुसलसल कोशिश रखता है और अपने इस कोशिश में बरकरार अपनी डेडिकेशन के साथ रखता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें रिज़ल्ट दे देता है। आपसे ये भी जानना चाहूँगा, पहले माँ बाप थोकते थे आपको इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है, क्या आज बहुत सारे स्कोप है, चाहे क्रिकेट की बात करेंगे, वॉलीबॉल, कबड्डी की बात करेंगे या सिंगिंग की बात करेंगे, तो हर इंसान जो बच्चे हैं वो हर एक फील्ड में अपना लोहा मनवा सकते हैं। उस वाले से भी क्या कहेंगे जो माँ बाप अभी भी थोकते हैं, किसी को आर्ट्स लेना नहीं, वो बोलते कि आपको मेडिकल या नॉन मेडिकल ही लाना। देखिए, ऐसी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई ये हार्ड रूल नहीं है कि जो माँ बाप बोले। देखिए, माँ बाप को ये माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे में वो जो हुनर है उसको परखे। ये बेहतरीन चीज़ आपने बोली है कि कोई क्रिकेट में देश का नाम ऊंचा कर रहा है, कोई आईएएस बन के, कोई केएएस बन के, या कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन के। अपने बच्चे का अगर हम हुनर परखेंगे, इंशाअल्लाह उसी डायरेक्शन में उसको फिर तराशना है और बेशक वो रिज़ल्ट देगा। चलो, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो आपने कोचिंग कहीं से नहीं किया है, खुद आपने जो पढ़ाई स्टार्ट की है, तो कितनी जिसको केएस या आईएएस या आईपीएस क्वालिफाई करना है तो कितनी घंटे इसको पढ़ाई करनी है? ये देखिए, पहले तो जब इनिशियल स्टार्ट में बंदा ये स्टार्ट करता है प्रिपरेशन इस चीज़ के लिए, सबसे ज़रूरी है मुझे लगा इस एग्ज़ाम में इंसान के पास गाइडेंस होनी चाहिए। और आज गाइडेंस, जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, आज गाइडेंस इंसान के फिंगर टिप्स मिलती है। अगर इंसान, एक बच्चा जिसके पास आज स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन का सही से इस्तेमाल करे, यूट्यूब से गाइडेंस ले, टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, सिलेबस को अच्छे से जाने, और जो पुराने जो
हमारे ये पर्चात है उनको देखे कि क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उस हवाले से फिर उसको गाइडेंस मिलेगी और फिर कोशिश करनी है। देखिए आज मटेरियल और कोचिंग की ज़रूरत नहीं लगता है मुझे, अगर इंसान के अंदर सच्ची तड़प है फिर वो सच्ची तड़प इंसान ज़रूरी उसको हासिल हो जाती है, वो फिर अपने मुकाम पे पहुंच जाता है और जो उसका गोल है वो उसको अचीव कर ही लेता है। चलो आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो आपको गुलिस्तान नेशनल टीवी पे इस वक्त देख रहे हैं, तो क्या बाकी बच्चों और बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चों के लिए या नौजवान या मेरे भाई बहनों के लिए यही मैसेज है कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाइए। डिसिप्लिन ये है कि जैसे मेरा शेड्यूल होता था कि मैं फजर के बाद उठता था, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम बनाया था टाइम टेबल के, इस घंटे में मुझे ये सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है या ये पढ़ना है, और ब्रेक कब लेनी है, नाश्ता कब करना है या लंच कब लेना है, नमाज के लिए कब जाना है, उसके लिए क्या टाइम। ये डिसिप्लिनड अप्रोच जब ज़िंदगी में आता है तो ज़िंदगी में इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। तो डिसिप्लिनड अप्रोच, डेडिकेशन, फोकस्ड अप्रोच, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से बचने की, इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ हासिल की जा सकती लास्ट है। में एक आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तो उस हाल से क्या कहेंगे? तो लोग ये भी अक्सर शिकायत कर रहे हैं कि गरीब बच्चों के पास पैसे नहीं होते, वो नहीं पढ़ पाते, तो उस हाल से थोड़ा बहुत जो आपको देख रहे हैं ज़रूरत आप टिप्स उनको भी दीजिए। देखिए मैं कहता हूँ गरीब बच्चों के पास अगर पैसे नहीं है पर सपने हैं, और गरीब बच्चों को सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। जितना आप सपने देखोगे इंशाअल्लाह उतनी कोशिश करोगे उसको हासिल करने के लिए। और आजकल के ज़माने में पैसा मैटर नहीं करता है। अगर एक बच्चा हार्ड वर्कर है, अगर एक बच्चा सच्ची तड़प के साथ किसी तरीके की तरफ जाता है तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला उसको कामयाबी देता है और खुद ब खुद उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट है? मम्मा जो आपके वालिद साहब है 2 साल पहले वो इस दिन से फौत हुए, क्या आपके जो अंकल है उसका सपोर्ट रहा, या मम्मा या रिश्तेदारों का? सबसे ज़्यादा किसका आज जो आपको सहारा है वो किसका आप? सबसे ज़्यादा तो मैं कोई कैटेगरी नहीं देना चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा तो पता ही है मेरे वालिद साहब थे पहले सबसे ज़्यादा, उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद तो माँ ने पूरी ज़िंदगी माँ ने पूरा घर अपने कांधे पे लिया, घर को संभाला, मुझे मौका दिया, मुझे कभी परेशान नहीं किया। इस वक्त अब बोला कि तुम पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, तो उस हिसाब से माँ का बहुत ज़्यादा रोल बनता है। उसके बाद मेरे बहनों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे जीजाओं ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे चचेरे भाई बहन, मेरे यहाँ जो अंकल थे खुसूसन, हाँ जितने भी रिलेटिव थे, फुफेरी बहनें या भाई, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे हमसायों ने मुझे हौसला अफजाई की, अक्सर बोलते रहे कि आप में टैलेंट है, आप कुछ कर सकते हो, हमारा नाम भी रोशन कर सकते हो। और उसी मोटिवेशन के साथ मैं कंटिन्यू स्ट्रगल करता गया और अल्लाह ताला ने आज कामयाब दी।